जिन्नात ने तक कलमा पढ़ा है। हालांकि जिन्नात नजर नहीं आते, जिन्नात नजर, कभी किसी को दिखा हो तो बता दे, दिखा। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मुझे दिखता है, दिखता होगा। उसको जिन इसीलिए कहते हैं कि वो दिखता नहीं है, इसीलिए उसको जिन कहते हैं। और जिसको दिख जाता है फिर वो नहीं दिखता, ये अजीब सी बात है। हाँ नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसे बेशुमार लोग हुए जिनको दिख गया फिर वो कभी नहीं दिखे। तो जिन्नात, लेकिन ये मेरे नबी का मौजज़ा है। इंसान तो इंसान है, जिन्नात ने भी मेरे आका के हाथों पे कलमा पढ़ा। और फिर कुरान में पूरी सूरह जिन आ गई, कुरान में पूरी सूरह जिन आ गई। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारे अब जिन्नात भाइयों का भी ख्याल किया करो, तुम्हारे जिन्नात भाइयों का भी ख्याल किया करो। और हड्डियां उनके लिए चूस करके छोड़ दिया करो, क्योंकि हड्डियां उनकी गिज़ा है, हड्डियां उनकी गिज़ा है। और भी उनकी गिज़ा का तस्करा किया गया तो मेरे आका ने उनके ख्याल का भी जिक्र किया। बल्कि जिन की बात आई तो एक बात मुझे याद है कि एक सांप आया हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में। दरबार ही कहते हैं क्योंकि वो हमारे सरकार हैं। जो सरकार होता है उसी का दरबार होता है। हाँ, और असल सरकार वही है जो परमानेंट है। बजुज सरकार सिर्रे कार आलम, बजुज सरकार सिर्रे कार आलम, सरोकारे न सरकारे निदारे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हम पूरी दुनिया की हुकूमतों का एहतराम करते हैं, लेकिन सरकार तो हमारे लिए अपनी सरकार, जिसे खुदा ने सरकार बनाकर भेजा, जिसे खुदा ने गमगुसार बनाकर भेजा। बहरहाल उनके दरबार में सांप आया, लोगों ने मारना चाहा। हुजूर ने कहा रुको, आपकी अगर तवज्जो है तो समझे। लोगों ने सांप मारना चाहा, क्योंकि सांप मारने के लिए कहा गया ना कि कत्लुल मूजी अबलुल ईजा, के मूजी को कत्ल कर दो इससे पहले कि वो तुम्हें ईजा पहुंचाए। सहाबा ने कहा नहीं मत मारो इसको। आया था कि शक्ल में सांप की, हुजूर मना कर रहे। पहले बोला कि सांप मारो, सांप आया तो कहा मत मारो। वो खड़ा हो गया अपनी दुम पर, हुजूर ने अपने कान उसके करीब किए। सांप आया, बात समझ में आई क्यों आया। सांप आया, बात समझ में आई क्यों आया। सांप के आगे हाथ भी किया जा सकता था, सांप की तरफ बर्तन भी किया जा सकता था, सांप की तरफ कुछ और भी किया जा सकता था। हुजूर ने कान किया। इसका मतलब सांप के आने का मकसद क्या है हुजूर जानते हैं। जो सांपों के आने का मकसद जानता हो, जो सांपों के, समझ में आई बात, जो सांपों के आने का मकसद जानता है, क्या वो साफों के आने का मकसद नहीं जानता। राजस्थान है, हिंदी वाली जमीन है, लेकिन बहरहाल आशिकों में तो इतनी सलाहियत हो ही जाती है कि सांप और साफ दोनों में फर्क हो। आपको साफ इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी निस्बत मदीने की सरकार से जुड़ जाए, अगर वो साफ ना हो तो फिर कौन साफ होगा। हाँ, आप सब साफ हैं। तो सांप के कान किया, उसने कुछ कहा, फिर हुजूर ने उसी लहजे में कुछ कहा, अरबी में नहीं, उसी लहजे में जो उसने कहा था। हुजूर ने कुछ कहा, वो चला गया। फिर साहबा हैरान थे, हो क्या रहा है। जबान वो बोली गई जो हम नहीं जानते। हिंदुस्तान में कुछ लोगों को घमंड है, उन्होंने कहा नबी को उर्दू जबान हमने सिखाई है। किताब में किताब बताई जा सकती है। लोग कहते हैं यार उनके पीछे क्यों पड़े रहते हो, उनसे कहो वो ऐसे बातें क्यों करते हैं, उर्दू हमने सिखाई। अरे वो तो पत्थरों की जबान भी जानते, तू कौन है। और वल्लाह अगर सुन्नी इम्तिहान लेने आ जाए तो तुम उर्दू की ग्रामर भी सही नहीं बयान कर सकते।
اس لیے کہ اردو 1857 کے بعد نہیں ہے. اردو کی ایجاد کرنے والی 3 شخصیتوں کے نام سر فہرست ہیں اور وہ تینوں کے تین ہمارے ہیں. ان کے ہمارے ہونے میں اوروں کو بھی اختلاف نہیں ہے. پہلا نام امیر خسرو کا ہے, دوسرا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے, تیسرا نام خواجہ دکن بندہ نواز کے سودراج کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری, سنی دعوت اسلامی. تینوں کے ہمارے ہونے میں اردو نبی کو سکھانے والوں آپ کو بھی اختلاف نہیں ہے, اس لیے کہ تینوں قبروں پر چادر اوڑھ کر پڑے جو آپ کے یہاں شرک ہے. یہ تو صرف ہمارا مزاج ہے, ہمارا ظرف ہے. میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو اردو سے بڑی تکلیف ہے. ہم اردو کو مٹا دیں گے, اردو کو مٹا دیں گے. ہم کہتے ہیں فلمیں تو ہندی بناتے ہو, فلمیں ہندی بناتے ہو, گانے اردو میں گاتے ہو, کیونکہ پتہ ہے کہ جتنی لذتیں اردو میں ہوگی وہ کسی زبان میں نہیں ہوگی. ہندی بہت خوبصورت زبان ہے, جانتا ہوں میں, لیکن گانوں کے لیے, شاعری کے لیے فارسی زبان کے بعد اردو زبان سے زیادہ کوئی زبان دلچسپ ثابت نہیں ہوئی ہے. اور اگر لوگوں کو اردو مٹانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم کہتے ہیں جس سے بھارت آزاد ہوا تھا وہ ایک مختصر نعرہ